नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए साइंस का मॉडल पेपर का आंसर की ला दिया हूं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो साइंस का पेपर होने वाला है इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 110 होने वाली है, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 24 को आप लोगों का 2 नंबरिया रहेगा और 6 ठो 5 नंबरिया रहेगा, जिनमें से आप लोगों को 3 का आंसर देना है और 24 में से 12 का आंसर आप लोगों को देना है और 80 में से 40 का आंसर आप लोगों को देना है। और इसके लिए आपको समय मिलते हैं 2 घंटा 45 मिनट, यानी कि 2 घंटा 45 मिनट में आपको इन प्रश्नों का आंसर पूरा करना होगा। और इसके लिए आपको फुल मार्क्स मिलते हैं 80 नंबर, यानी कि आप पूरा में पूरा सही कर देते हैं तो आपको मिलेंगे 80 नंबर। और चलिए हम ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लेते हैं। तो आप लोगों का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हीरा। दूसरा सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऋणात्मक होती है। तीसरा सवाल है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2 मुख्य फोकस होती है। चौथा सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एम उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ बराबर आर बाई टू। ये गाइज आपको कहीं कहीं आर बराबर 2f मिल जाता है देखने को, तो आप घबराइएगा मत, इसको अच्छे से सही कर लीजिएगा, यानी कि एफ बराबर आर बाई टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस जो होगा उसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। सातवां सवाल है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बैगनी। आठवां सवाल है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि निर्वात में। गाइज यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी है वायु में, लेकिन आप इसको भूलकर भी सही मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन ए में ही दिया रहता है, क्योंकि विद्यार्थी देखकर इसको ही सही मार देंगे, लेकिन आप बिल्कुल इसको टिक मत कीजिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि निर्वात में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम है। चलिए क्वेश्चन हम 11 देखते हैं कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 12 नंबर सवाल है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। 13 नंबर सवाल है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि कम हो जाता है। 14 नंबर सवाल है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो इससे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। 15 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग नरम लोहा कहते हैं। 16 नंबर वाला सवाल है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो इसका राइट आंसर बी है, यानी कि नाभिकीय संलयन उच्चतर ताप पर होने वाली एक प्रक्रिया है। 17 नंबर सवाल है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सौर सेल कहलाती है। 18 नंबर वाला सवाल है कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12 से 14 किलोमीटर पर आवर। सॉरी गाइज, इसमें ये गलती से टिक लग गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 12 से 14 किलोमीटर पर आवर। 19 नंबर सवाल है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। 20वां सवाल है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो घरेलू रूप में प्रतिवर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसी भी कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करेंट। 21वां सवाल है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है, यानी कि वर्ण विक्षेपण किसमें असंभव है।
कांच में संभव है, जल में संभव है, फाइबर में संभव है, यानी कि निर्वात में असंभव है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि निर्वात में। 22वां सवाल है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। देखिएगा, मैं यहाँ पर एक प्रिज्म बनाता हूँ और ये प्रकाश आ रही है, ये जाएगी, यानी कि आधार की ओर मोड़ देता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी आधार की ओर। 23वां सवाल है कि 2ZNO + O2 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। 24 नंबर वाला सवाल है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो बच्चों से भी पूछेगा तो बता देगा NaHCO3। हालांकि यह बच्चा नहीं जानता है। 25वां सवाल है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पारा। कमरा के ताप पर द्रव रहती है। 26वां सवाल है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर He हो जाएगा, यानी कि हीलियम। 27वां सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला, यानी कि येलो कलर का हो जाता है। 28वां सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 29वां सवाल है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक यानी कि सल्फर कहते हैं, इसको हम लोग सल्फर कहते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर डी है, यानी कि 16। 30वां सवाल है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। 31वां सवाल है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? यानी कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। 32वां सवाल है कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? यानी कि सोना को कठोर बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। 33वां सवाल है कि NaCl AgNO3 मिलकर AgCl और NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द्विविस्थापन। इसको कहीं कहीं उभय विस्थापन भी लिखता है, तो आप लोग घबराइएगा मत, इसको देखकर सही वाला ऑप्शन टिक कीजिएगा। 34वां सवाल है कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक उपधातु है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 35वां सवाल है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको हम लोग उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, यानी कि जीरो समूह का तत्व। 36 नंबर सवाल है कि क्षारीय का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्षारीय का जो रासायनिक सूत्र होता है उसको हम लोग CaCO3, जिसको चौक भी हम लोग कहते हैं, जिससे बोर्ड पर लिखा जाता है। 37वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। 38वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? तो एल्काइन इसमें से बी वाला ऑप्शन है, यही राइट आंसर हो जाएगा। 39वां सवाल है कि CH3OC2H5 का IUPAC नेम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एथिल मेथिल ईथर। इसको हम लोग एथाइल मेथाइल ईथर भी कह सकते हैं दोस्तों। 40वां सवाल है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हम लोग प्रोपेनॉल को भी इस्तेमाल ले सकते हैं, एथेनोइक अम्ल को भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, एथेनॉल को भी ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41वां सवाल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2ZNO2 + H2O, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां सवाल है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। 43वां सवाल है कि अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3:1। 44वां सवाल है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। 45वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अम्लीय है? ये क्वेश्चन रिपीटेड लगता है। हाँ गाइज, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उस समय आपको ऑप्शन ए में दिखने को मिला था, SO2 ऑप्शन ए में था, लेकिन अब की बार डी में दिया गया है।
46वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार। और जो नीला को लाल करता है उसको अम्ल कहा जाता है। 47वां सवाल है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7 से 7.8 के बीच सामान्य पीएच होता है शरीर का। 48वां सवाल है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलेय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। 39वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि NaHB। 50वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है अल्मुनियम, क्योंकि अल्मुनियम जिंक से अधिक क्रियाशील है। 51वां सवाल है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? यानी कि ये बायोलॉजी से सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनियां, यानी कि जो हृदय से शरीर में अंगों को रक्त पहुंचाती है वो है धमनियां। 52वां सवाल है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जो हल्के पीले रंग का होता है चिपचिपा। 53वां सवाल है कि किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जलमग्न हाइड्रोफाइटस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर सवाल है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ईस्ट में पाई जाती है। 55 नंबर सवाल है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फल कहलाता है। 56 नंबर वाला सवाल है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि C6H12O6। 57 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसी पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि क्वांटासोम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का 58 नंबर वाला सवाल है कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लेशमानिया। 60वां नंबर सवाल है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा। 61 नंबर सवाल है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ए भी हो जाएगा, पीतरस, अग्नाशय रस और आंत रस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम बी, यानी कि अग्नाशय रस में पाया जाता है। हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं 63 नंबर वाला को। तो ये है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। देखने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत बड़ा, 8 से 10 मीटर का होता है। 64 नंबर सवाल है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो पाचन की क्रिया हम लोगों के मुख से ही आरंभ हो जाती है। 65 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लाइपेज। 66 नंबर सवाल है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। 67 नंबर वाला सवाल है कि ओजोन परत है? तो ओजोन परत लाभदायी है, हमारे लिए लाभदायी है। 68 नंबर वाला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पुंकेसर। 69 नंबर सवाल है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एक एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 30.5 किलो जूल पर मोल। 70 नंबर वाला सवाल है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवायवीय श्वसन से। 71 नंबर वाला सवाल है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। 72 नंबर सवाल है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं? यानी कि पादप अपशिष्ट पत्तियों में भी जमा होते हैं, छाल में भी जमा होते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी जमा होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर सवाल है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रास नली। 74 नंबर सवाल है कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि थायरोक्सिन। 75 नंबर सवाल है कि कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एब्सिसिक एसिड। 76 नंबर सवाल है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि परिवहन तंत्र का भाग है।
77 नंबर वाला सवाल देखते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है तो उसको हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर वाला सवाल है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ग्रहण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि हम जो सांस लेते हैं उसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो यानी कि 6 परमाणु होते हैं, क्योंकि C6H12O6 यानी कि कार्बन के 6 परमाणु हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, तो वो जो अवस्थित होता है वो मेंडुला में होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आंसर की खत्म होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर ले, ताकि हम और भी शो का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करा सकते हैं। साथ ही हम सब्जेक्टिव का भी आंसर आपको बताना चाहेंगे।